हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सो देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है और एम की वैल्यू बतानी है। सो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। एम प्लस एम पावर 1/2 इज इक्वल टू 182। अब देखिए, जैसे आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट एम, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, सो एम को एज इट लिखेंगे। और ये अगर अंडर रूट हटाना है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। जैसे मैंने लिखा एम और ये थर्ड रूट, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एम एज इट इज लिखेंगे और अगर इसको हटाना है सो ये 3 है, सो ये क्या हो जाएगा 1/3, पावर में 1/3। जैसे मैंने लिखा एम और इसका 10th रूट, सो क्या आ जाएगा, एम को एज इट इज लिखेंगे और अब इसको हटाना है, सो ये 10 है, सो ये क्या हो जाएगा 1/10। सो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है। अब देखिए एम को मैं एज इट इज लिखूंगा एम प्लस, अब देखिए एम पावर 1/2, एम पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एम लिख सकता हूँ। अंडर रूट एम इज इक्वल टू 182। मैंने क्या किया, एम पावर 1/2 की जगह पे अंडर रूट एम लिख लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, लेट, अब अंडर रूट एक्स को हम वाई मान लेंगे या एक्स मान लेंगे। लेट अंडर रूट एम इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स मान लेंगे। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो देखिए सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, जैसे अंडर रूट एम इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अब इससे क्या होगा, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब देखिए एम की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एम की जगह पे एक्स स्क्वायर रख सकता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस अंडर रूट एम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एम की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया इज इक्वल टू 182 को एज इट इज लिखना है 182। देखिए मैंने क्या किया, एम की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया प्लस अंडर रूट एम की जगह पे एक्स रख दिया इज इक्वल टू 182 एज इट इज। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अभी प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 182 इज इक्वल टू 0, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 182 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 13, 14 और 13 का मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करने पे 14 माइनस 13, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, सो 1x, सो 14 माइनस 13 1 भी आ जाएगा। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x लिख सकता हूँ, क्योंकि 14x माइनस 13x 1x आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने पे 182 भी आ जाएगा।
अब देखिए -182 इज इक्वल टू 0, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। सो x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14। अब x प्लस 14 आपको इधर भी लिखना है, इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है 14 में किसका मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा। सो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सो अगर यहाँ पे प्लस रख देंगे, सो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, बट हमें माइनस की रिक्वायरमेंट है, सो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, 13 इंटू 14 182, और -13 इंटू एक्स -13x। अब देखिए x प्लस 14 इसमें भी है, x प्लस 14 इसमें भी है, सो ये कॉमन आ जाएगा। सो x प्लस 14, अब क्या बचेगा, x -13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को 0 के इक्वल में रखेंगे, सो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, अब ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, से -14, x -13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो x की वैल्यू 13। अब देखिए ये हमारा आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता है, सो इसको इग्नोर कर देंगे। सो x की वैल्यू 13, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी फाइनल आंसर नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि हमने m को क्या माना था, अंडर रूट m को x माना था, अंडर रूट m को हमने x माना था, अंडर रूट m को हमने क्या माना था, x माना था। सो अंडर रूट m एज इट इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या है 13, सो x की जगह पे 13 रख देंगे। अब देखिए अंडर रूट हटाना है, कैसे हटेगा, स्क्वायर करने पे, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सो देखिए अंडर रूट m इज इक्वल टू 13 लिखेंगे, इसके बाद में दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखिए इससे ये कट जाएगा, सो m इज इक्वल टू 13 स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13, सो 169। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 169। अब देखिए मैं आपको वेरीफाई करवा के दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक्सप्रेशन क्या था, m प्लस अंडर रूट m इज इक्वल टू 182, ये हमारा एक्सप्रेशन था, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए m की वैल्यू क्या है 169, प्लस m की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 169 इज इक्वल टू 182। अब देखिए 169 प्लस इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 13, 169 अंडर रूट क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 182, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, AM की वैल्यू 169 आएगी। अब देखिए इसको मैंने इग्नोर किया था -14 को, सो इसको भी वेरीफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले अंडर रूट x को हमने m माना था, सॉरी अंडर रूट m को x माना था, अंडर रूट m को हमने क्या माना था, x माना था। अब देखिए अंडर रूट m, x की वैल्यू क्या है -14, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सो क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 196, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इसका
अंडर रूट हट जाएगा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, सो m प्लस अंडर रूट m इज इक्वल टू 182 आना चाहिए। अब देखिए m की वैल्यू क्या है, 196 प्लस 196 इज इक्वल टू 182। 196 अंडर रूट 196 क्या हो जाएगा, 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 182। अब देखिए जब जोड़ेंगे 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 और ये 182। अब देखिए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसमें LHS और RHS इक्वल नहीं है, और 210 कभी भी 182 इक्वल नहीं हो सकता, इसके इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। x की वैल्यू -14 एक्सेप्टेबल नहीं है। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 169। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।